देश की बिगड़ती कोरोना स्थिति का साया अब आईपीएल पर भी पड़ा है और पिछले कई दिनों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है इंडियन प्रीमियर लीग कुछ टीमों के क्रिकेटर पॉजिटिव आने से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार चला गया है, यानी अब तक भारत में 2,02,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पहली बार भारत में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3,18,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज कभी ठीक नहीं हुए। सोमवार को लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,55,680 लोग संक्रमित पाए गए। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों की नई संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते आईपीएल का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस पर कहा कि फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है। हम देखेंगे कि आगे इसे पूरा कराया जा सकता है कि नहीं। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया। सोमवार को केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव आए थे। सीएसके के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और अन्य 2 स्टाफ भी संक्रमित हुए थे। मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी पॉजिटिव निकले, जिसके चलते टूर्नामेंट को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। बिहार ने भी संक्रमण की चेन रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और गोवा के बाद लॉकडाउन लगाने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 5 नए स्ट्रेन मिले हैं। दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 35 सैंपल में ये स्ट्रेन पाए गए। वहीं विपक्ष के 13 दलों के नेताओं ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें सरकार से बड़े पैमाने पर पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की अपील की है। इन नेताओं का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह होती जा रही है। ऐसे में इसे रोकने में केवल वैक्सीनेशन ही कारगर साबित हो सकता है। गुजरात में बिगड़ती कोरोना स्थिति और मरीजों को आ रही दिक्कतों पर हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसकी आज फिर एक बार सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार को कई मुद्दों पर सवाल किए। गुजरात में कोरोना संक्रमण से बिगड़ी स्थिति पर गुजरात हाई कोर्ट ने फिर एक बार सुओ मोटो पिटीशन की सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट ने फिर एक बार सरकार की मनमानी पर सवाल उठाए। खासकर हाई कोर्ट के जज ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की पॉलिसी के तहत काम नहीं करने के लिए फटकार लगाई। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान छोटे शहरों में कोरोना टेस्टिंग की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। गुजरात में कोरोना टेस्टिंग घटाने की वजह से केस घट रहे होने पर हाई कोर्ट में चर्चा हुई। राज्य सरकार ने टेस्टिंग मामले अपना बचाव किया, लेकिन हाई कोर्ट इससे असहमत दिखी। उन्होंने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण हर जिले में एक समान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को की जाएगी। गुजरात के 29 शहरों में आंशिक लॉकडाउन की समय मर्यादा 5 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में कोर कमेटी की बैठक में मामले पर निर्णय लेने के पूरे आसार है। आने वाले कुछ दिन गुजरात में सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने आनन फानन में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू तो कर दिया है, लेकिन वैक्सीन का जत्था नहीं होने की वजह से अब 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन रोकने की नौबत आई है। वडोदरा में वैक्सीन का जत्था कम होने की वजह से 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। शहर में कई नागरिक ऐसे हैं जिनका दूसरा डोज लेने का वक्त हो गया है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से 45 साल से ऊपर की आयु के लोग परेशान हो रहे हैं। आज ही वीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने वैक्सीनेशन रोक दिया गया होने की जानकारी दी है और वैक्सीन का जत्था उपलब्ध होने पर फिर से वैक्सीनेशन शुरू करने की बात कही है। ऐसे में सरकारी अस्पताल एसएसजी में जत्थे के अभाव में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। કારેલીબાગ તુલસીવાડીથી આવે છે, મારો સેકન્ડ ડોઝ લેવાનો હતો। કાલે 3 તારીખનો હતો આપણે એસએસજીમાં જ, તો આજે 4 તારીખ થઈ તો હું લેવા આવ્યો તો જે બંધ છે। તંત્રે તો કોઈ જાણકારી આપી જ નથી। અંદર આપણે સર્ચ કર્યું ને તો 3 તારીખનો ડોઝ લેવાનો હતો। वडोदरा शहर में आंशिक लॉकडाउन चल रहा है और लोग बढ़ रहे कोरोना केस के चलते अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में सिटी बस सेवा का इस्तेमाल भी कम ही हो रहा है।
कोरोना महामारी के चलते रात्रि कर्फ्यू के साथ साथ दिन में भी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी घटी है। इन दिनों स्कूल कॉलेज भी बंद है, जिससे छात्र भी आवाजाही नहीं कर रहे, जिसका सीधा असर वडोदरा शहर में कार्यरत सिटी बस सर्विस पर पड़ रहा है। शहर में सिटी बस की सेवा देने वाले विनायक सिटी बस संचालकों द्वारा शहर के विभिन्न रूटों की बसों में 50% की कटौती की गई है। કોરોનાના જે મહામારી ફેલાઈ છે એના હિસાબે મુસાફરો બહાર નીકળવાનું ટાળે છે, જરૂર હોય તો જ આવે છે। અત્યારે હાલમાં 50% પ્રમાણે અત્યારે એસી બસો ચાલે છે, એમાં રૂટ તો બધા જ ચાલુ છે પણ બસની ફ્રીક્વન્સી ઓછી કરી। દરેક રૂટમાં જે પ્રમાણે ચાલતી હતી એના કરતાં એકાદ બે ઓછી બસો છે, એના માટે તો ઘણું નુકસાન છે। આર્થિક જેવી CNG છે, સ્ટાફનો પગાર એ બધી કફોડી હાલત છે, એમાં બહુ મેનેજ કરવું પડે આ છે। કાપ મૂકવા પાછળ કારણ ક્યાંક એવું નથી ને, લોકલ ટ્રેનો જે બંધ છે એના કારણે પણ જે કાપ મૂકવામાં આવે છે? હા, એના માટે જ, કારણ કે અમારે રેલવે જે હતી લોકલ ટ્રેનો એના મુસાફરોની સંખ્યા આવતી હતી વધારે। હવે અત્યારે રેલવે ટ્રેન બંધ છે એટલે હવે ત્યાંની બી જે પેસેન્જરોની સંખ્યા છે એ ઘટી ગઈ છે। कोरोना महामारी के चलते रोजगार को काफी असर पड़ा है और फिलहाल लॉकडाउन भी जारी है। ऐसे में सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क राशन वितरण का ऐलान किया है। पूरे राज्य में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 2 महीनों तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया है। इस योजना को आज से ही लागू कर दिया गया है। राशन के तौर पर 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं निःशुल्क देने का ऐलान किया गया है। आज से प्रियलक्ष्मी मिल निकट स्थित गोडाउन से राज्य की अलग अलग जगहों पर अनाज भेजा जा रहा है। इस वितरण की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फैमिली में 5 लोग हो तो सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, भारत सरकार की स्कीम है, इसको PMGYK को बोलते हैं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है। इस योजना के तहत हर एक लाभार्थी को 5 किलो अनाज पर मंथ, मतलब 2 महीने का, मई और जून का है, तो इसका मतलब 10 किलो हो गया। 10 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार देगी। हमारा जो कर्तव्य है, ये हमारा डिविजनल ऑफिस है, तो यहाँ से हम 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में अनाज, मतलब गेहूँ और चावल को अवेलेबल करवाना हमारी जिम्मेवारी है, जो कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। और जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती है, हम रैक से, स्पेशल से, गाड़ी से स्टॉक को मंगवाते हैं और उनको अवेलेबल करवाते हैं। ये 2 महीने का है, मई और जून। इसी महीने में 31/5 तक हमने सारा स्टॉक ये जारी कर देना है। आज भी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक पड़ा हुआ है। यदि गुजरात सरकार चाहे तो आज भी हम पूरा अनाज देने की स्थिति में हैं। बस हो गया, अभी आ गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।